CME 22 का क्वेश्चन है एन टी स्ट्रेटजी से। इसका पहला स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटजी गोज बियॉन्ड पेशेंट केयर टू प्रमोट टीबी प्रिवेंशन। तो अगर बुक में देखें तो बुक कहती है कि इसमें क्या है तुम्हारा कि हाई क्वालिटी टीबी केयर, तो टीबी केयर तो हो रही है लेकिन इट गोज़ बियॉन्ड इट। ठीक है, इसके आगे भी जाकर के क्या करा रहा है, टीबी का प्रिवेंशन में भी हेल्प कराएगा ये। ठीक है, इसका टारगेट है कि टीबी का प्रिवेंशन भी करना है, तो केयर भी देना है, प्रिवेंशन भी करना है। ठीक है, द स्ट्रेटजी गोज बियॉन्ड पेशेंट केयर टू प्रमोट टीबी प्रिवेंशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। टारगेट्स आर टू बी अचीव बाई 2035 तक इसके टारगेट अचीव होने चाहिए। हाँ, तो जो टारगेट है उसमें 2035 तक अचीव होने का टारगेट रखा है इन्होंने। ठीक है, फिर द माइलस्टोन फॉर 2025 इज़ टू रिड्यूस द टीबी डेथ बाय 35% कंपेयर टू 2015। नहीं, जो माइलस्टोन है 2025 में वो ये है कि 75% हमको रिडक्शन करना है द टोटल नंबर ऑफ टीबी डेथ्स कंपेयर विद 2015। ठीक है, 2015 के कंपेरिजन में 75% तक का डिक्रीज आना चाहिए, किसमें, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टीबी डेथ, टीबी से होने वाली डेथ। अगला स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रेटजी आइडेंटिफाइज 4 बैरियर टू अचीव प्रोग्रेस इन फाइट अगेंस्ट टीबी। तो वो कह रही है कि द एन टीबी स्ट्रेटजी इंटेंसिफाइड 4 बैरियर्स। कौन से 4 बैरियर्स हैं? पहला ये है कि वीक हेल्थ सिस्टम जो है उसको हमें सही करना है। दूसरा, अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ टीबी जैसे कि पोवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन, माइग्रेशन, एजिंग पॉपुलेशन एंड रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़, सिलिकोसिस और स्मोकिंग। तीसरा है लैक ऑफ इफेक्टिव टूल्स। चौथा है कंटिन्यूस अनमेट फंडिंग नीड्स, तो फंडिंग जो ख़राब हो रही थी उस पर। तो ये 4 बैरियर्स हैं इसके अंदर। थोड़ा सा इस टेबल को और थोड़ा सही से देख लेते हैं। इसका विज़न क्या है? विज़न ये है कि ट्यूबरक्लोसिस फ्री होना चाहिए, 0 डेथ होनी चाहिए, डिसीज़ एंड सफरिंग ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। गोल क्या है? एंड द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक। माइलस्टोन के बारे में बात करें, 2020 तक 35% डिक्रीज़ होना चाहिए डेथ में, और 2025 तक 75% डिक्रीज़ होना चाहिए डेथ में। और रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस रेट कंपेयर्ड विद 2015 में 2015 कंपैरिजन में जो इंसिडेंस है, मतलब नए केसेस आ रहे हैं, उसमें 20 में तो आपका 20% कमी आनी चाहिए, 2025 तक 50% कमी आनी चाहिए। ठीक, और टीबी अफेक्टेड फैमिलीज फेसिंग कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट ड्यू टू टीबी परसेंट 0, तो मतलब जो उसका कॉस्ट है वो 0 हो जाना चाहिए। 2020 में भी यही टारगेट था जी, और 2025 में भी टारगेट मतलब माइलस्टोन है। टारगेट की अगर बात करें तो SDG 2030 के हिसाब से आपका 90% डेथ रेट में कमी आनी चाहिए, और 2035 तक आपका 95% कमी आनी चाहिए डेथ में। और जो नए केस में कमी है जो वो आपका 80% तक आनी चाहिए, और 2035 में आपका 90% तक आनी चाहिए। कॉस्ट जो है वही 0 प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो इसको छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल छोड़ देते हैं और पिलर्स छोड़ देते हैं। पिलर्स में हम जैसे इसको देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड कराना है पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड प्रिवेंशन। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था, केवल पेशेंट की केयर नहीं करना है, हमें प्रिवेंशन भी कराना है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है कि बोल्ड पॉलिसीज़ और सपोर्टिव सिस्टम। तीसरा क्या है, इंटेंसिफाइड रिसर्च और नई इनोवेशन। ये क्या है, ग्लोबल प्लान टारगेट्स डिजाइनड एज 1990 टारगेट क्या है कि रीच जो है इसकी 95% ऑफ ऑल पीपल विद टीबी। As a part of this approach, reach at least 95% of the key population, achieve at least 90% treatment success.